राधे कोनी जीवा, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर एक वीडियो बना रही हूँ। रैंडम व्लॉग है ये। मेरे पूरे दिन में आज मैं क्या क्या काम करती हूँ वो सब तो मुझे लगा कि चलो आज मॉर्निंग में ही साइकिलिंग करके आते हैं और साइकिल से वॉक करते हैं और एक व्लॉग को दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर आगे, चलो मेरे साथ चलते हैं। तो ये खेतों का सीन है। मैं बीच में रुक गई हूँ। ये फ्लाईओवर है, साइकिल के ऊपर हूँ मैं, तो साइकिल पे से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको रास्ते का सीन दिखा रही हूँ। तो ये मैं हूँ और ये मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है और मैं घूमने जा रही हूँ। थोड़ी छुट्टी आ गई, थोड़ा ये भी हो गया है। और ये सारा हाईवे साइकिल। समय रेड लाइट हो रही है मेरे लिए, तो मैं रुकी हुई हूँ, तो मैंने वीडियो बना लिया। ये हाईवे है, रुक रुक के वीडियो बना रही है क्योंकि साइकिल पे चलाते ही वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ का मंदिर है, तो ये रास्ते में पड़ गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइप के मंदिर होते हैं और वैसे मंदिरों में मूर्ति होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, पर ये वाला मंदिर हमेशा ओपन रहता है और इसमें किसी की मूर्ति भी लग रही है। मोस्टली यहाँ के मंदिर जो होते हैं उनमें मूर्तियाँ नहीं होती हैं और बंद रहते हैं। तो ये दिख गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक जियो ब्रांड वाले मॉल में आई हूँ, कपड़ों का क्लोथिंग ब्रांड है, जापान का मेन फेमस ब्रांड है ये। और ये मेरी साइकिल है, तो चलो एंट्री करते हैं। तो देखिए ये सारे जापानीज स्टाइल के कपड़े हैं। तो जब मैं पहली बार जापान में आई थी तो उस वक्त जब मैंने ये जापानीज स्टाइल वाले कपड़े देखे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये वाले स्टाइल वाले कपड़े इनको किस तरह से पहनते हैं, क्या क्या इनका पहनने का स्टाइल है। तो मुझे जापानीज स्टाइल वाले कपड़े बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी इनको किस किस ढंग से पहन सकते हैं। उसके बाद फिर अब मुझे काफ़ी नॉलेज मिल गई है कि इस ड्रेस को ऐसे पेयर अप करते हैं, इसको ऐसे पेयर अप करते हैं। तो मुझे यहाँ का ड्रेसिंग सेंस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर हमेशा अपनी कपड़ों को जो पहनते हैं बड़े स्टाइलिश रूप में और बड़े। और उसके बाद फिर मैं वेजिटेबल मार्केट में आ गई थी, थोड़ी शॉपिंग करनी थी मुझे। तो आप भी देखो, ये पूरा शॉप सब्जियों की शॉप है ये। चलिए अब चलते हैं। मैं शाम का टाइम हो रहा है तो मैं इस समय वॉक करने जाती हूँ और मछलियों को दाना डालने भी जाती हूँ और मैं चिड़ियाओं के लिए रोटी बना के भी लेके जाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में घूमने के लिए जाती हूँ और कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी कर लेती हूँ। शाम के समय सब लोग पार्क में आते हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। मैं अपने चिड़ियाओं को दाना देना और मछलियों को खाना खिलाना ये सब करती रहती हूँ। तो देखो आप, ये सब मेरे आसपास का सीन है और ये मैं हूँ, बस दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज मैं आपको पूरे दिन की जो मेरी दिनचर्या होती है वो दिखा रही हूँ। सुबह क्या करती हूँ, शाम को क्या करती हूँ जापान के अंदर में। देखो शाम का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। इस वक्त 4:50 हुए हैं और ये शाम का मौसम है। आजकल डेली बारिश का मौसम हो रहा है तो इसलिए अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पर। तो चलो चलते हैं चिड़ियाओं को खाना देने के लिए। तो मैं अभी घर से बाहर ही निकली थी तो मैंने बाहर ये सीन देखा। तो ये आप भी देखिए, ये जापान में इतनी नई टेक्नोलॉजी है। ये एक ट्रक है और ये ट्रक जो है ये नीचे हो रहा है। देखो आप, धीरे धीरे नीचे सरक रहा है और ज़मीन पे टच होगा। ये सब ऑटोमेटिक है, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। केवल एक जो इसका ड्राइवर है वो नीचे खड़ा हुआ है और वो उसको रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। देखो ये ट्रक में ये इसकी स्लाइड नीचे हो गई है। अब ये दूसरा वाला जो ये बॉब बिल्डर है या जो भी बोलते हैं इसको, ट्रैक्टर, ये इसके ऊपर चढ़ेगा। और देखो किस टेक्निक से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो जापान इस तरह छोटी छोटी चीज़ों की टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। तो देखो ये ट्रक, ये छोटा वाला मिनी ट्रक है, इस बड़े ट्रक के ऊपर आ गया है। अभी ये रिमोट से इसका फ्लैप ऊपर हो जाएगा। तो ये मैं अभी सड़क पर जा रही थी तो मैंने कैप्चर कर लिया आपके लिए। अब देखो ये ट्रक वापस से अपनी जगह पोस्चर में आ रहा है। देखो ये, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है।
ये बाहर ये जो ये है, ये इन्होंने इसको रिमोट से ऑपरेट किया है। अब ये चला जाएंगे, देखो। तो ऐसे जापान के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी में होती रहती हैं। तो जो मुझे दिखता रहता है वो मैं कैप्चर करती रहती हूँ और आपको दिखाती रहती हूँ। तो आप भी जापान को एक्सप्लोर करो। और देखो, अब ये खुद ही अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करेंगी। यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि ड्राइवर अलग है और दूसरा काम करने वाला अलग है। यहाँ पर एक ही बंदा सारे काम करता है। इसने ही सबको झंडी दिखाने वाला काम किया, यही ट्रक को बांधने वाला काम कर रहा है, यही गाड़ी को चलाने वाला काम करेगा और यही रिमोट को ऑपरेट करने वाला काम करेगा। तो यहाँ पर एक बंदा ही सारे काम करता है और ऐसे नहीं है अलग अलग काम के लिए अलग अलग होगा। जापान में ऐसे तो सड़क के ऊपर कुछ भी डालना अलाउ नहीं होता, ये इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ चिड़ियाओं के लिए डालती रहती हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ, मैं चुपके से यहाँ डालती हूँ। अब चिड़ियाएँ इस समय शाम के वक्त मेरा वेट करती हैं और मैं जब दाना डालती हूँ तो ये वो जगह है, ये एक साइड की जगह है जहाँ पर मैं ऐसे रोटी बना के लाती हूँ और उससे डाल देती हूँ। तो अब चिड़िया आएंगी और देखना आप, ये मेरा खाना डाल देखो, ये कद्दू की बेल लग रही है। ये पास में किसी ने अपने उगा रखी है, कद्दू की बेल है ये। ये सारा मेरा वॉकिंग ट्रैक है जिसमें मैं पैदल वॉक करने के लिए आती हूँ। तो ये एक टनल है जो रोड क्रॉस करने के लिए बनाई हुई है, तो हाईवे के नीचे बनी हुई है ये। देखो, बच्चे साइकिल चला के आ रहे हैं, तो ये भी रोड इस पर ही क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो, पैदल जाने वाले लोग या साइकिल पे जाने वाले लोग सब इस रोड से ही, ये टनल से ही रोड क्रॉस करते हैं। इसके ऊपर हाईवे बना हुआ है और ये नीचे टनल है जो कि रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है। तो ये मेरा डेली का रूट है, यहाँ पर वॉक करके आना। मैं बाहर आ रही हूँ, ये पार्क आ गया है। इस पार्क में लोग डॉगी घुमाने के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं और मछलियों का भी तालाब बना हुआ है जहाँ पर कि मैं मछलियों को खाना खिलाती हूँ। ये पूरा बच्चों का प्ले एरिया है। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे इंडिया में जब बच्चे मिट्टी से खेलते हैं ना, तो वो पार्क में कहीं भी खड्डा खोद लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में पार्क के अंदर ऐसा एरिया बनाया हुआ होता है। देखो, ये बाउंड्री बना दी है, तो इसके बीच की मिट्टी में ही बच्चे मिट्टी को खोद खोद के खेल सकते हैं, बाकी कहीं और नहीं खेल सकते। तो देखो, यहाँ पर बच्चों ने खुदाई करके खेले हैं। तो जापान के बच्चे भी मिट्टी के साथ खेलते हैं, पर उनके लिए एक एरिया फिक्स कर देते हैं, वो वहीं खेलते हैं। और ये मछलियों का तालाब आ गया है। बारिश का टाइम है ना, तो तालाब के अंदर पानी बहुत सारा भरा हुआ है आजकल। देखो, ये लोकेशन है, कितना सुंदर व्यू है। ये पूरा मछलियों का तालाब है और ये सारे के सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ है। और जब इनमें चेरी ब्लॉसम होता है ना, पूरे पिंक फ्लावर, और ये सुंदर सा तालाब, और ये इतना खूबसूरत लगता है ये वाला पार्क। और ये पार्क के अंदर मैं हूँ। ये मछलियों का तालाब है जहाँ पर मैं डेली खाना देने आती हूँ। वीक में 3 बार तो आती हूँ। और ये पार्क है, और ये पार्क के साथ चलो मछलियों को खाना डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये मछलियाँ, अभी मैंने खाना डालना शुरू नहीं किया है। एक एक करके सब मछलियाँ आने लग जाएंगी। अब देखना कितनी दिख रही है ये तो मुझे नहीं पता।
देखो ये बड़ी मछली आने लग गई है, ये देखो। छोटी छोटी मछलियां भी आ रही, काली काली, कैमरे के अंदर पता नहीं दिख भी रही हैं या नहीं। तो मैं हफ्ते में 3 बार तो आ ही जाती हूँ यहाँ पर, अच्छा लगता है। इंडिया में हम होते हैं तो हम गाय को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लगता है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो फिर मैं ऐसे चिड़ियाओं के लिए रोटी बना के डालने लग गई हूँ। और मछलियों को देखो, अब जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, अगर आपको दिख रही होंगी तो। ये देखो छोटी छोटी मछलियाँ भी खूब सारी आ गई हैं। देखो बड़ी मछली, छोटी मछली। इस तालाब में इतनी सारी मछलियां हैं, अच्छा भी लगता है। ऐसे तो यहाँ पर कोई बोलने वाला है नहीं हमारे साथ में, तो फिर ठीक है। आज बहुत बड़ी बड़ी मछली नहीं आई कि मैं पास में ही डाल रही हूँ, नहीं तो कई बार इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं और ऐसे उछाल करती हैं। ये देखो, इस समय सब लोग है ना अपने डॉग्स को घुमा रहे हैं, कोई बच्चों के संग खेल रहा है। यहाँ पर है ना मेनली शाम को लोग बस डॉग को घुमाने के लिए लेके आते हैं। डॉग के बाहर निकलने का टाइम होता है ना ये, तो सब लोग डॉग के बहाने आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जैसे हम इंडिया में पार्क में आके खेलते हैं ना ऐसे, तो देखो ये अंकल जी, देखो ये भी डॉग को घुमाने आए हैं। हर किसी के पास, जापान में सबके पास डॉग मिल जाएगा आपको। देखो ये देखो, हर कोई इस समय डॉग घुमाने आया हुआ होता है। कितनी सारी मछलियां हो गई हैं, छोटी छोटी तो हैं ही और बड़ी बड़ी भी आ गई हैं। मैं तो आटे से गोलियां बना के ले आती हूँ और वो डालती रहती हूँ बस, तो अच्छा लगता है मुझे भी। देखो आप, और ये सारा बाहर का व्यू है, वो देखो वो डॉग्स घुमा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताना मुझे आप कि आपको आगे और क्या देखना पसंद है, जिससे मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, कोनिचिवा।